है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी की क्लास 1। यह हमारा सीडीपी का सबसे पहला क्लास होने वाला है। पिछली वीडियो इंट्रो वीडियो अगर आपने नहीं देखा सीटेट के लिए तो आप उसे जरूर देखें। तो सीडीपी की पहली क्लास में हम बात करेंगे एक सीडीपी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वृद्धि एवं विकास पर, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम वृद्धि एवं विकास से रिलेटेड सारी बातों पर काफी अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बाद आपको कहीं से भी इत्तु सा भी वृद्धि और विकास पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। वृद्धि से रिलेटेड सबसे पहला फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं वो यह है कि जब हमारे शरीर का संरचना एवं आकार बढ़ना शुरू होती है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। ये हुई वृद्धि की परिभाषा। हमारे शरीर की संरचना यानी कि कहें तो हमारे शरीर की बनावट और हमारे शरीर का आकार यानी कि बॉडी के साइज के बढ़ने को ही हम कहते हैं वृद्धि। और विकास जो है जब हमारे सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम कहते हैं विकास। शरीर की आकृति और संरचना का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, जबकि सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का आना ही विकास कहलाता है। जब हम समाज में अच्छे से घुलने मिलने लगते हैं, जब हमारा मेंटल प्रोसेस बहुत ही अच्छे से काम करने लगता है, जब हमारी बुद्धि ठीक प्रकार से काम करने लगती है, हम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करते जैसा कि आज के मतलब क्रिएटर्स कुछ करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा विकास हुआ है। वृद्धि एवं विकास से रिलेटेड पहला फैक्ट ये याद रखा जा सकता है। दूसरा फैक्ट ये रखा जा सकता है कि वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है। ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल होता है, ग्रोथ एक्सटर्नल होता है, और विकास जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। यानी विकास आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का हो सकता है। हो सकता है विकास को हम बाहर से देख पाए कि विकास कितना हुआ है, या फिर हो सकता है कि हम विकास को बाहर से नहीं देख पाए, सिर्फ अंदर से महसूस कर पाए। तो विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाहरी दोनों होता है, लेकिन वृद्धि का स्वरूप केवल बाहरी होता है, वृद्धि का स्वरूप आंतरिक नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3 ये रखा जा सकता है कि विकास जीवन भर चलता रहने वाला प्रोसेस है। विकास जो है वो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाएगी। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो वृद्धि और विकास से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे फैक्ट्स आपको पहले से पता है, बस कभी भी आपने ऑब्जर्व नहीं किया, आपने चीजों को समझने की कोशिश नहीं की, मालूम आपको पहले से है। क्या आप नहीं जानते हो कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है? क्या लोगों के हाइट हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो आप कहोगे कि नहीं। क्या लोगों के वेट हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि नहीं। तो बस इसे ही फैक्ट के रूप में याद रखना है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास को वुम्ब टू टुम्ब प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि ये गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। शिशु जब अपने माँ के पेट में होता है उस समय भी उसका विकास होता है, उसके शारीरिक आकार बनती है, थोड़ा थोड़ा विकास होता है। जब वह शैशवावस्था में होता है, छोटा बच्चा होता है, जन्म के बाद से उसका विकास होता रहता है। सबसे पहले उसका क्या कहते हैं उसे, मानसिक विकास होता है, वह चीजों को जानने लगता है। फिर उसका सांवेगिक विकास होता है, वह अच्छे से रिएक्ट करने लगता है। उसका सामाजिक विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, अच्छी बुरी बातों में वह फर्क करने लग जाता है, उसके तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। तो धीरे धीरे उसका विकास हमेशा होता रहता है। आप चाहे स्कूल जाए या ना जाए, आप कॉलेज जाए या ना जाए, लेकिन जीवन भर आप में विकास होता रहेगा। आप जिंदगी से जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे, लेकिन अगर आप स्कूल और कॉलेजेस से नहीं सीखोगे तो जिंदगी आपको सिखाएगी, लात मारकर सिखाएगी, लेकिन आपको सीखना होगा। तो फैक्ट नंबर 3, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलता रहता है। फैक्ट नंबर 4 जो आप याद रख सकते हो वो ये है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं। क्या आपको ये नहीं पता है कि हम लंबाई को नाप सकते हैं? किसमें माप सकते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। लंबाई को हम माप सकते हैं। अब कोई भी बंदा किलोमीटर को तो होगा नहीं, तो वह सेंटीमीटर और मीटर का होगा। तो हम लंबाई को फीट्स में माप सकते हैं, लंबाई को हम माप सकते हैं।
क्या हम वजन नहीं माप सकते? वजन का बढ़ना वृद्धि में आता है। हाँ, हम वजन को नाप सकते हैं, किलोस में नाप सकते हैं, क्विंटल्स में नाप सकते हैं, टन्स में नाप सकते हैं। तो हम वेट को भी माप सकते हैं। वृद्धि जो हालांकि कोई भी आदमी टन का नहीं होता है, मुश्किल से कोई जो बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं वो क्विंटल के होते हैं। मैं तो सिर्फ 50 से भी नीचे का हूँ। तो हम वृद्धि को माप सकते हैं, विकास को हम माप भी सकते हैं और कभी-कभी नहीं भी माप सकते हैं। जैसे कि हम कहें मानसिक विकास, तो मानसिक विकास को हम माप सकते हैं आईक्यू में। आपको पता होना चाहिए आईक्यू मापने का सिद्धांत जो ये एक तरीका है वो टर्मन ने दिया था, एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम टर्मन था। तो आईक्यू को हम माप सकते हैं। बाकी सारे विकास को हम माप नहीं सकते हैं बाहरी रूप से। आप कैसे माप सकते हो कि कोई बच्चा समाज में कितना घुला है? आप कैसे माप सकते हो कि कोई बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रांग हुआ है? आप कैसे माप सकते हो कि किसी बच्चा ने भाषा को कितना ज़्यादा सीखा है? तो विकास को कभी-कभी माप सकते हैं, सिर्फ एक सिचुएशन ऐसा है जब माप सकते हैं, जब वो मानसिक विकास की बात आए। बाकी सारे केसेस में हम विकास को नहीं माप सकते, लेकिन वृद्धि को हम हमेशा माप सकते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं, वो ये कि वृद्धि जो होती है, वो परिमाणात्मक होती है, यानी क्वांटिटेटिव होती है। वृद्धि को क्वांटिटी में मापा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि 10 केजी वजन बढ़ा है, तो मात्रा पता चल रहा है ना, तो मात्रात्मक होती है वृद्धि। इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। किसी बच्चे का वजन 20 किलो था, अगले महीने उसका वजन 25 किलो हो गया, तो हम मात्रा उसका बता सकते हैं कि ये 5 किलो बढ़ा है। किसी बच्चे की हाइट 4 फीट थी, अगले महीना उसका वजन हाइट जो है 5 फीट हो गया, तो हम कहेंगे, हम क्वांटिटी में बता सकते हैं कि 1 फीट इसकी हाइट बढ़ गई है। लेकिन विकास जो होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का होता है। विकास को क्वांटिटी में कब मापा जा सकता है? जब मानसिक विकास की बात आए, आईक्यू के मापने की बात आए। कह सकते हैं कि इसका आईक्यू जो है 100 से कम है, इसका आईक्यू 90 है, इसका आईक्यू 110 है। तो आईक्यू को बस मापा जा सकता है। बाकी सारे जो विकास के प्रकार है उन्हें मापा नहीं जा सकता, उनका आकलन किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, उसके परिमाण के बारे में, उसके गुण के बारे में बताया जा सकता है। कह सकते हैं कि इस बच्चे में सामाजिक विकास अच्छा हुआ है जब बच्चा समाज में घुलने मिलने लग जाए, तो कह सकते हैं कि इसमें अच्छी क्वालिटी का सामाजिक विकास, अच्छी क्वालिटी का भाषा विकास, अच्छी क्वालिटी का नैतिक विकास। बट कितना नैतिक विकास? क्या हम कह सकते हैं कि 1 किलो नैतिक विकास बढ़ा है इसमें? क्या हम कह सकते हैं कि 5 किलो इमोशंस इसमें बढ़े हैं? क्या इमोशंस को आप किलो में माप सकते हो? या फिर इमोशंस को आप मीटर में माप सकते हो? तो आपका ज़ाहिर सा जवाब होगा कि नहीं, हम इमोशंस को किलो और मीटर में नहीं माप सकते हैं। तो वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है, लेकिन विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार का होता है। लास्ट फैक्ट जिसे आप याद रख सकते हो वो यह है कि वृद्धि के होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जब वृद्धि हुआ हो और उसके साथ साथ विकास भी हो गया हो, लेकिन विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि हो या ना हो, विकास आपका होता रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शारीरिक पक्ष ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, उनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते हैं, लेकिन वो समाज में घुल मिल सकता है क्योंकि उसका मानसिक विकास हो गया है, उसका सामाजिक विकास हो गया है, वह बात कर सकता है, भले ही वह खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो विकास वृद्धि के बिना संभव है, लेकिन वृद्धि के होने से विकास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट्स बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसे ही आप सीटेट के क्लासेस को बहुत ही ज़्यादा आसान और एक क्या कहते हैं इम्पैक्टफुल मेथड में सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बाकी टॉपिक्स आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो फिलहाल इन सारे टॉपिक्स से, इन सारे फैक्ट्स से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको सही जवाब देना है। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन-सा विकास से संबंधित तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, विकास जीवन भर चलता रहता है। ऑप्शन बी, विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन सी, विकास कुछ समय के बाद रुक जाती है। ऑप्शन डी, विकास के होने से वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप बताएं इसमें से कौन कौन से गलत हैं और कौन